सामने रेस्टोरेंट नया मोबाइल नई क्यों ठोक रही भूत प्रेत होते हैं या नहीं ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं इसमें बिलीव नहीं करता। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक सच्ची कहानी। ये मी एंड द घोस्ट में मेरी रियल लाइफ कहानी है, मेरा आंखों देखा दृश्य। क्या भूत सच में होते हैं? थोड़ा उठ के बाबा, उठ के। तो मैंने अभी अभी मेरे घर के अंदर मैंने किसको देखा है यार। मुझे लगता है इस घर में भूत है। Hello friends, myself, film director, writer स्नेहा मुखर्जी, me and the ghost। मैं और भूत ये सच में होते हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, पर मुझे लगता है भूत सच में होते हैं। पुरानी चीजें, पुराने कपड़े, सेकेंड हैंड कार, सेकेंड हैंड घर जिसे हम हॉन्टेड हाउस बोलते हैं, सेकेंड हैंड मोबाइल या सेकेंड हैंड कोई भी चीज़ हो, फर्नीचर या तो सोफा जहाँ पे बैठ के किसी की मौत हुई है, तो देखा गया है कि वहाँ पे वो सालों साल मतलब वो गुजर जाने के बाद भी उनकी आत्मा को महसूस किया गया है कि कोई वो सोफा में अभी तक बैठे रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक सच्ची कहानी। ये मी एंड द घोस्ट में मेरी रियल लाइफ कहानी है, मेरा आंखों देखा दृश्य। एक बंदा था जिसको मैं जानती हूँ, ये उसकी रियल लाइफ स्टोरी है जिसमें मैं भी इन्वॉल्व थी। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा कहता हुआ सुना होगा कि पुरानी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, पुरानी चीजें, सेकेंड हैंड चीजें, क्योंकि उनमें भूतों का वास होता है। सेकेंड हैंड चीजें जैसे पुराना फोन, पुराना टीवी, पुराना बेड, पुरानी अलमीरा, पुराना सोफा, पुराना बहुत पुराना घर, उन सब चीजों में भूतों का वास होता है।
तो आइए देखते हैं एक ऐसी ही रियल लाइफ स्टोरी, मी एंड द घोस्ट, एक सच्ची कहानी। क्या भूत सच में होते हैं? मेरा मोबाइल है? अरे वाह, तो पूरा लॉटरी है यार, फ्री में, बिल्कुल फ्री में। गॉड यू आर ग्रेट। अभी देखता हूँ इसको, समझ में नहीं आ रहा किसका मोबाइल, मुझ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसका तो कोई नाम भी नहीं है, सिम कार्ड भी नहीं है। सिम कार्ड नहीं है मतलब तो अपना लॉटरी कोई ट्रेस भी नहीं कर पाएगा। क्या किस्मत है यार मेरा, ऐसे कैसे किसी ने रास्ते में फेंक दिया, क्या मालूम। शुक्र करो मैंने देख लिया, वरना और कोई लेकर चला जाता तो अरे बाप रे, ये तो मेरा किस्मत भी था यार। स्क्रीन भी मस्त है, सेटिंग पे जाता हूँ थोड़ा सा। किसका मोबाइल है, मुझे भी जाने दो यार किसका मोबाइल है। अब ये मोबाइल मेरा है, इस मोबाइल का मैं मालिक हूँ। मजा आ गया मामू। अभी अपना सिम डालता हूँ, चार्जिंग करता हूँ, चाय पीता हूँ, अपना वीडियो रोहित को फोन करता हूँ। रोहित तू भी देख ले, चल। हेलो रोहित। गुड मॉर्निंग। क्या बात है सुबह सुबह रमेश बाबू। कैसे हो? अभी गेस कर, सरप्राइज है सरप्राइज। अभी गेस करना। मैं सुबह सुबह दिमाग की माँ बहन मत कर, ये पे अंतर्यामी हूँ क्या मैं? हैं? बताना क्या बात है, जल्दी बोलो, मुझे मार्केट में निकलना है यार, काम बहुत सारे हैं। अरे यार मार्केट कहाँ भागे जा रहे हैं यार, जाएगा क्या प्रॉब्लम है। सुनना, अच्छा बोल रहा हूँ रोहित, एक मैंने मोबाइल खरीदा है यार। क्या बात है बाबा। अरे मोबाइल खरीदा, नया मोबाइल। मोबाइल ले लिया? टीआई कंपनी का मोबाइल है भाई, बहुत कॉस्टली मोबाइल है यार। मैं आज बहुत खुश हूँ रोहित, इसलिए सबसे पहले तुझे फोन कर रहा हूँ। अबे उसी फोन से तेरे से बात कर रहा हूँ मैं। अबे आज ही सुबह लिया मैंने। हाँ अभी आज ही सुबह लेकर आया मैंने। अबे ये बता, तेरी नौकरी तेरे पास है नहीं, पैसे हैं नहीं, कहीं डाका डाला क्या? ये सुबह सुबह किसी की जेब काट ली? क्या 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 बोला सारे? अबे मेरा जॉब गया तो क्या हुआ? अरे कुछ दिन पहले मैं एक नया जॉब में ज्वाइन किया। हाँ तुझे बताया नहीं मैंने, मतलब भूल गया मैं, तुझे बता था मैं। अरे बाप रे, जॉब भी लग गई? नया जॉब का सैलरी का पैसे से तो खरीदा है यार। क्या बात कर रहा है यार, की निकला बे तो यार, हैं? नई नौकरी, जॉब भी लग गई, मोबाइल भी ले लिया। तेरे ग्रह नक्षत्र इस समय कुछ ज्यादा ही अच्छे चल रहे हैं, परमात्मा मेहरबान है तेरे पे, हैं? नया मोबाइल, नई नौकरी, बची छोकरी, हैं? क्या तू भी यार, वो भी आ जाएगी। तू भी यार, छोकरी के बिना कोई बात नहीं है क्या यार। अबे छोकरी, अबे वो तो मिल ही जाएगा। सुना अभी, सुनना मेरा तो यार टाइम चालू हो गया यार, सही में यार, तू सही कहा तुझे यार। तो ये बता पार्टी कब दे रहा है, आज शाम, कल या फिर वीकेंड में? पार्टी? अबे क्या पार्टी लगा रहा है यार, एक नहीं मैं दो, एक सेकंड रुक जा, एक नहीं यार मैं दो पार्टी दूंगा यार तुझे। हाँ, एक मोबाइल का, एक नौकरी का। सही है यार। चल बाबा, डबल बधाई तेरे को। अच्छा सुन तो यार, अपने मोबाइल से सेल्फी भेजना।
सेल्फी? तूने मेरा मुंह की बात छीन लिया यार। अभी एक फर्स्ट क्लास एक सेल्फी तेरे को मैं भेजता हूँ कुछ, हाँ पूरा एकदम। देखो तो कैसी क्वालिटी है उसकी। और सुनो, अगर मुझे मोबाइल अच्छा लगा ना तो अगले महीने की सैलरी से मेरे लिए भी ले लेना। तू मेरा जान है दोस्त, मेरा बिड़ू है बिड़ू। अगले महीना तेरे लिए मैं एकदम फर्स्ट क्लास मोबाइल लेके आ जाऊँ, ठीक है? खुश? अच्छा सुन, मुझे भी मार्केट निकलना है यार। अच्छा सुन रमेश, मुझे सेल्फी भेज, मुझे कैमरे की क्वालिटी देखनी है, ठीक है? एक बार सुनो, देखना कैसा मोबाइल है, मुझे बता तू, हाँ ठीक है? यार मुझे मार्केट में निकलना है, मैं रखता हूँ अभी। चल ओके, हाँ रखते हैं। हाँ फट गया उसका चलन है। सेल्फी भेजेगा तो पता चलेगा ना दिया भी कि नहीं। अब एक मस्त एक सेल्फी उठाता हूँ, फिर उसको सेल्फी का कहा है सिस्टम। मोबाइल लिया है, सेल्फी तो नहीं देख यार पूरा मूड पे फील पे हैबिट नहीं है ना अच्छा मोबाइल में सेल्फी देने का। ये अच्छा कॉस्टली मोबाइल है बाबू, इस पे सेल्फी देना तो आसान नहीं है। रमेश देगा अभी सेल्फी। और क्या लग रहा है यार, तो पूरा हीरो लग रहा है रमेश। चल अच्छा सेल्फी देख, स्टार लोग कैसा देते हैं वैसा। चल ऐसे रहेगा। कौन है? ये मेरे साथ क्या हुआ? मेरा कोई भी अच्छा काम मेरा ऐसा ही होता है, ऐसा मम्मी कहती थी। उसका है इस घर में। रोहित बोल, सेल्फी तो भेजी नहीं तूने, हैं? झूठ बोल रहा था, मोबाइल लिया मैंने। नहीं तो क्या? अबे यार छोड़ना, मैं तुझे झूठ क्यों बोलता? अबे लिया है मैं यार। रोहित अबे एक बात करने के लिए तुझे फोन किया मैंने, सुनना। रोहित अभी मैंने मेरे घर में किसी को देखा है यार। किसका देखी है? बालकनी में गई या किसी घर बुलवाया? लंबी लंबी देने में तुम्हारे रही। खाली छोटे जो बी सीरियस यार, मैं तुझे सच बोल रहा हूँ तो झूठ क्यों बोलना? सेल्फी तो भेजी नहीं, क्या? और दरवाजा सही ढंग से बंद किया था मैंने, तुझे मालूम है ना मैं अकेला रहता हूँ। और दरवाजा जैसा बंद किया कोई नहीं था यार। मैंने यार लगता है मुझे रोहित, मैं पूरा चेक कर लिया है यार। भाई मुझे लग रहा है इस घर में तो कुछ प्रॉब्लम है यार। यार पका मत मेरे पे यार, समझा? रोहित अबे मुझे लगता है इस घर में भूत है, मालूम है? अरे यार फिर से हंसी चालू करते हैं। बी सीरियस रोहित, मैं तुझे झूठ क्यों बोलोगे यार सवेरे सवेरे? सुनना मेरा बात यकीन कर यार, सच्चे बोल रहा हूँ मैं। तो भूल भी आ गया है? मत दे सेल्फी भाई, बकवास मत कर लेकिन, है? क्या? अबे पागल है क्या? भूल है तेरे घर में ना, तेरे से बातें कर रहा है ना? बातें कर रहा है? मैं भूत से बात करूं? क्या ऐसा बात कर रहा है यार तू? तो क्या कर रहा है तू? सुबह सुबह नहीं मिला था तेरे को क्या? गांजा जा पी लिया है क्या? फालतू की बातें बस किए जा रहा है। तुझे मजाक लग रहा है मेरे बात? अरे क्या यार, तू और क्या कर रहा है? क्या फालतू की बातें कर रहा है? सुबह सुबह तेरे को नहीं मिला था फालतू की बात करने के लिए? यार मुझे मार्केट निकलना है, मुझे बहुत सारे काम मेरे अटके हुए हैं। और तू एक काम कर, जो तेरा भूत आया ना या भूतनी जो भी है, उसके साथ बैठ, बातें कर, एंजॉय कर और सेल्फी भेज। फालतू की बात। अबे रोहित, अरे हेलो हेलो। इस बात में मोनिका विश्वास करती है। मैं मोनिका को कॉल लगाता हूँ एक। हाँ माँ मैं जा रही हूँ दूध पी करके। ब्रेकफास्ट में वहीं कर लूंगी बाद में शूट पे। हेलो रमेश,
क्या बात है भाई, खास दिन है आज, इतनी सुबह सुबह मुझे फोन कर दिया। ए मोनिका, देख तू जल्दी बोला, शूटिंग के लिए मैं जा रही हूँ। मुझे ना एक वेब सीरीज का शूट आया आज। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन यार, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से यार। थैंक यू। अच्छा जल्दी बोल, जो बोलना है। यार तू हंसेगी नहीं ना? वो नहीं हंसेगी ना? प्रॉब्लम में हूँ यार। मोनिका, मैंने अपने घर में ना भूत देखा है। क्या? भूत? अरे हाँ बाबा, वो भी घर में? आर यू सीरियस? सच बोल रहा हूँ तुझे मैं। आई बिलीव घोस्ट एंड स्पिरिट्स। मानती हूँ मैं तेरी बात को। जनरली जो स्पिरिट होता है ना, वो किसी ना किसी चीज से जुड़ा होता है, अरे किसी पुरानी सेकेंड हैंड चीज से, जैसे कोई पुरानी अलमीरा, पुराना टीवी, पुराना सोफा। तेरे घर में ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ऐसा बात है क्या? या फिर पुराना कुछ भी हो सकता है। कहीं फोन में तो नहीं? क्या? मोबाइल भूत? ओह माय गॉड, अगर वो सेकेंड हैंड हो तो? अच्छा, मुझे समझ में आ गया। ऐसा हो सकता है। या फिर वो किसी क्राइम का गवाह हो। तेरे घर में ऐसा कुछ है क्या? तेरे घर में कुछ पुराना सामान पड़ा है क्या जिसमें ये हो सकता है? मुझे पूरा समझ में आ गया। मोबाइल, रुक जा मोनिका, मैं तुझे क्या क्या समझ में आ रहा है? बात कॉल करता हूँ। क्या हुआ? अरे तुझे फोन करता हूँ ना मैं। अरे अरे तुम रुक जा। क्या करूं? क्या भूत सच में होते हैं? कुछ लोग मानते हैं कि भूत सच में होते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते। वो सब कहते हैं कि भूत प्रेत सब ढोंग है, कुछ नहीं होता ये सब। लेकिन मैं कहती हूँ भूत प्रेत होता है। इसमें तो बहुत सारी जगहों को हॉन्टेड माना गया है, शापित माना गया है। जैसे सेकेंड हैंड गाड़ियां, कुछ एंटिक फर्नीचर्स, ऐसी गाड़ियां जिन गाड़ियों में एक्सीडेंट्स हुए हैं उनके लास्ट ऑनर के, और उनके लास्ट ऑनर को उसी गाड़ी में, उनके लास्ट ऑनर का प्रेत उसी गाड़ी में कई बार देखा गया है। अरे कौन हो आप? क्या भूत हो? मैं खुद चलकर तुम्हारे पास नहीं आया। तुम अपने साथ मुझे अपने घर लाए हो। क्या? मैंने आपको इस घर में लाया है? आप मेरे साथ आए हो? मैं नहीं लाया, मैं लाया हूं आपको। कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। जेल से निकलने के बाद मेरे कुछ गद्दार साथियों ने मुझे मार डाला और मेरे मोबाइल रास्ते में फेंक दिया। जब तुमने मेरे मोबाइल उठाकर अपने साथ लेके आए हो तब मैं तुम्हारे घर में आ गया। कॉकटेल डिसूजा नाम है मेरा। तुमने मेरा नाम सुना ही होगा। इस नाम से मैं बहुत मशहूर हूं। वांटेड क्रिमिनल हूं मैं। मैं इस नाम से बहुत मशहूर था। तुमने मेरा नाम सुना ही होगा, कॉकटेल
डिसूजा। वांटेड क्रिमिनल हूं मैं। क्या आप इस मोबाइल में रहते हो आप? ये मोबाइल ही मेरा घर है, ये मोबाइल ही मेरा दुनिया है। अभी मैं क्या करूं? अरे बाप रे, मैं अभी क्या करूं? अभी मैं क्या करूं? मैं तो फंस गया, बुरी तरह फंस गया। अभी मैं क्या करूं? एक अंकल है जिसका एक कार था, तो वहां पे मैंने भी बहुत बार स्पिरिट्स देखे हैं। एक कैप पहने हुए एक घोस्ट, एक शैडो बैठे हुए हैं। उनका कोई चेहरा नहीं था। मैं नजदीक गई और उन्हें बुलाने लगी तो देखा कि उनका कोई शक्ल नहीं था। आईने में उनका शक्ल नहीं दिख रहा था, पर उनका बॉडी था एक ब्लैक शैडो, ऊपर एक कैप लगा हुआ था। तो मैं बहुत डर गई। पता चला है कि वो कार पहले एक एक्सीडेंट से गुजर चुका था। वो अंकल ने जहाँ से खरीदा था, उन्होंने बताया कि वो कार पहले एक्सीडेंट का कार था और वहाँ पे ब्रेक फेल होने के बाद पूरी फैमिली की मौत हुई थी। तो उसके बाद वो कार आज तक हॉन्टेड देखा गया है। फिर मेरे अंकल ने वो कार को फिर से सेल कर दिया। तो कुछ लोग होते हैं जो स्पिरिट्स देख सकते हैं, भूत प्रेत देख सकते हैं, और ये सच में होते भी हैं। कुछ लोगों का साइकिक पावर होते हैं, दे कैन सी स्पिरिट्स, दे कैन सी घोस्ट। आप अगर जेल खाने से या कुछ किसी असाइलम से एक चेयर या फर्नीचर लाओ तो आप देखोगे कि उस चेयर या तो सोफा सेट हॉन्टेड है। जहाँ पे किसी की बैठ के मौत हुई है तो उस चेयर या उस फर्नीचर में उस इंसान का आत्मा जुड़ जाता है। भूत प्रेत होते हैं या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं इसमें बिलीव नहीं करता। उस दिन रमेश से मेरी आखिरी बार बात हुई थी। उसके बाद वो कहाँ चला गया, उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया, ये वो खुद ही जानता है। मैं कई बार उसके घर भी गया, लेकिन वो वहाँ भी नहीं मिला। बहुत दिन बाद की बात है, मैं घर पे ही था कि मेरे मोबाइल की रिंग बजी। हेलो। अरे रमेश, कहाँ था तू यार इतने दिन से? तेरे घर भी गया कई बार, ताला लगा हुआ है वहां पे। कॉल तेरा लगता नहीं है, फोन तू कर नहीं सकता है। क्यों नहीं फोन किया मेरे को एक बार भी? और तू ठीक ठाक तो है ना? मैं ठीक हूँ, हाँ, एकदम ठीक हूँ, घर पर हूँ। मैं शाम को आता हूँ, मिलेगा घर पे? आजा, तुझे मेरे एक दोस्त से मिलाता हूँ। हाँ, आजा, आज शाम को मिलते हैं। फिर चालू हो गया? इतने दिनों बाद फोन कर रहा है और फिर तेरा मजाक शुरू। मेरे यार, तुझे मेरे यार कॉकटेल से मिलाता हूँ। घर में तेरे भूत रहता है, सेल्फी तेरी आज तक आई नहीं है। भूतों से तू बात करता है, अब तू कॉकटेल की बात कर रहा है। भाई कुछ कॉकटेल पार्टी नहीं चाहिए, मैं शाम को आऊंगा, तू बस ठीक रहे, एक चाय पीऊंगा, ठीक है? बोला ना, उसका नाम कॉकटेल है, कॉकटेल डिसूजा उसका नाम है। ये कॉकटेल, ये तो वही क्रिमिनल है, उसी की बात तो नहीं कर रहा तू, है? जो मर गया उसकी बात तो नहीं कर रहा? जिसे कुछ महीने पहले उसी के गैंग के लोगों ने मार डाला था, न्यूज देखा था मैंने टीवी में। तेरा उससे क्या लेना देना? कैसे जानता तू उसको? कॉकटेल डिसूजा उसका नाम है। बात तो पहले सब बताता हूँ। मेरी तरफ से कॉकटेल पार्टी, तू, मैं और कॉकटेल।
मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तुम्हारा मोबाइल, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा मोबाइल। पुराने कपड़े, पुराने सामान, पुराना बॉक्स, तो ये सब में डेमन, घोस्ट या किसी भूत प्रेत का वास हो सकता है। स्पिरिट आर वास्तु, जहाँ पे भूत प्रेत जो एनर्जी होती है तो उसे हम वास्तु बोलते हैं। तो डिपेंड्स ऑन एनर्जी, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन विच यू आर कम्युनिकेटिंग और स्टेइंग। तो इस ये कहानी में हमने देखा कि रमेश ने घोस्ट को देखा, तो ऐसे बहुत लोग देख सकते हैं। ये सब सेकेंड हैंड चीजों से बचिए, बिकॉज सेकेंड हैंड चीजों में भूत प्रेत डेफिनेटली होते हैं। आप मानो या ना मानो, कम से कम एक एनर्जी तो डेफिनेटली होती है, नेगेटिव या पॉजिटिव, जिसे हम वास्तु बोलते हैं। अब किसी भी घर में शिफ्ट हो जाओ तो अब देखोगे जो वाइब्स होते हैं वो या तो आपकी करियर में तरक्की करवाते हैं या तो आपकी करियर बर्बाद हो जाता है कहीं पे शिफ्ट होने के बाद। आपने एक नई घर में शिफ्ट हुए हो, रेंट पे हो या अपने घर पे हो, तो अब देखोगे कि वो घर में शिफ्ट होने के बाद आपकी करियर, आपकी जॉब चली जाती है, बच्चे बीमार होने लगते हैं, कोई ना कोई बुरा हादसा होता ही रहता है। घर में ज्यादातर सब कुछ सोने की बहुत इच्छा होती है, वहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट मतलब एनर्जी फील ही नहीं होती है। आपको लगेगा आप थोड़ा रेस्ट ले लेते हो क्योंकि उस घर में आपकी एनर्जी ड्रॉ कर लेती है, तो ठीक से फुल्ली एनर्जेटिकली कोई काम आप कर नहीं पाओगे और आपको लगेगा कि हमेशा आप थके हुए हो, आपको नींद आ रही है। इट्स बिकॉज वहाँ की नेगेटिव एनर्जी आपके एनर्जी को पूरा ड्रेन आउट कर रहे हैं। आई होप यू एंजॉयड, सो बी सेफ, टेक केयर एंड अगले कहानी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मी एंड द घोस्ट पार्ट 2, मैं और भूत पार्ट 2। जुड़ी चीजों में नजर आते हैं, पुरानी घर हो या सामान, वक्त वही रुक जाते हैं, अनजाना सा परछाई और भूत साथ रहते हैं।